नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के नाम दिया जलाने का किया आह्वान। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा का परिणाम किया घोषित। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए की कामना। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3000 से ज्यादा मतदाता घर से करेंगे मतदान। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक होगी होम वोटिंग। खुशियों के त्योहार दीपावली पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रदेश की जनता से राजस्थान की उन्नति और खुशहाली के नाम एक दिया जलाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार समर्पित हमारी सरकार की उपलब्धियों पर गौरवान्वित होते हुए आप सभी के पूर्ण सहयोग और विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए इस दीपावली पर हम एक दिया राज्य की उन्नति और खुशहाली के नाम जलाएं और रोशन राजस्थान बनाएं। नमस्कार, मैं भजनलाल शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली आने वाला है। इसकी चमक पूरे राजस्थान में शुरू हो गई है। इसी के साथ कि इसी साल में विकास की एक नई लहर, नई इबादत रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। जिस युवा से हमने वायदा किया है, उस युवा को हर क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने युवाओं के भविष्य के लिए कि हमने 2 साल का कैलेंडर भी जारी किया है और एक साथ 90,000 वैकेंसियां हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। इसी तरह हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, निश्चित रूप से महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, किसानों ने जो कहा वो हमने किया और आपने देखा हो, चाहे ERCP हो या यमुना समझौता हो, सभी को पानी मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। बंसीवाले ने भी साथ दिया। आज पूरे राजस्थान की नदियां और बांध पानी से भरे हुए हैं। आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने 10 ऐसे इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने का भी काम किया है। दीपावली ऐसा त्यौहार है, जब बचपन की यादें आती हैं तो मन में उमंग आता है। दीपावली का दिन होता था, हमारी माँ रंगोली बना करके एक दीपक रखती थी। वो ईश्वर से करते थे कि सभी परिवारों की उन्नति हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक सब जलाएं। हम हमारे राजस्थान को रोशन करें, उन्नत करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा यानी RGS का परिणाम घोषित कर दिया है। सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपनी मेहनत, लगन व दृढ़ संकल्प के बल पर राजस्थान न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वे भी निराश ना हों, बस वे अपना प्रयास जारी रखें, दृढ़ संकल्प बनाए रखें और आत्मविश्वास न खोएं। निश्चित ही आपका समर्पण, सकारात्मक दृष्टिकोण व अथक प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मैं प्रभु से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने RGS परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण कर मेहनत के बल पर ये उपलब्धि हासिल की है। तैयारी मेरा शुरू से ही था RGS करने का। तो मैंने जिस दिन LLB में मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, उस दिन से मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे RGS करना और मैंने उसी के लिए एफर्ट्स करे। बीच में मेरे 2 साल कोविड में भी गए, लेकिन मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। और मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित था तो मैंने उसी के प्रयासरत रही मैं। फिर मैंने 2022 में कोचिंग ज्वाइन करी और 2022-23 और अभी 2024 है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं निरंतर संपर्क में थी। मेरी मदर और भाभी मेरे साथ थे। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और कड़ी मेहनत करें।
राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन सूचीबद्ध मतदाताओं के घर पहुंचकर होम वोटिंग करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में संपन्न होगी। घर से मतदान के लिए सूचीबद्ध इन सभी मतदाताओं को बीएलओ के जरिए पहले से सूचना देकर मतदान दल 4 से 8 नवंबर के बीच उनके घर पहुंचेंगे और मतदान की गोपनीयता को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए मतदान करवाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ उपस्थित रहेंगे। अगर किसी कारणवश पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 और 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर पर भ्रमण करेंगे। इसी कड़ी में झुंझुनू जिला कलेक्टर श्री रामावतार मीणा ने सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने का आह्वान किया। झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी करें। जिला प्रशासन का ये दायित्व है और ये अपील भी है सही मतदाताओं से कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपादित करने में आप सहयोग करें। चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाए। आदर्श आचार संहिता की भी पालना सुनिश्चित की जाए। 263 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाए। जयपुर की सांभर झील में कुछ मृत पक्षी पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पक्षियों के बेहतर और प्रभावी संरक्षण के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती कुंतल बिश्नोई ने अवकाश के दिन रविवार को सांभर झील क्षेत्र में जाकर मौका मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने जिला वन अधिकारी श्री केतन कुमार को सांभर झील में पक्षियों के संरक्षण के लिए नोडल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन और स्थानीय अधिकारियों को प्रतिदिन सांभर झील और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पाबंद किया है। विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान कृषि विभागीय टीम ने बीकानेर में अवैध गोदाम से नकली डीएपी व अन्य के 305 कट्टों का जखीरा पकड़ा है। अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इनके साथ मोलासीज पोटाश के 50 बैग, सागरिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ 2 सिलाई मशीन से पैकेजिंग करते 10 श्रमिकों को भी पकड़ा गया है। मौके पर बरामद नकली डीएपी व अन्य के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अलावा 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं। कृभको के 13 नकली छपे हुए कट्टों व केआर फर्टिलाइजर के 53 कट्टों सहित खुद के रॉ मटेरियल के 1900 कट्टों में उक्त भंडारण किया जा रहा था। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के अधिकारियों व कार्मिकों ने राष्ट्रीय एकता दिवस व सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सत्यनिष्ठा की शपथ ली। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक श्री रणवीर सिंह ने अधिकारियों व कार्मिकों को एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मुक्त व सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई। इस साल की थीम सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि रखा गया है। श्री रणवीर सिंह ने कोटा, नीमराणा व कूकस के अधिकारियों व कार्मिकों को वर्चुअली शपथ दिलाई। एमडी श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों को योगदान देने की आवश्यकता है। वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों की पालना का संकल्प और पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रतिदिन के जीवन का अंग बनना चाहिए। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।